Class 3 English first. Open your book. पेज नंबर 14 चैप्टर सेकेंड. यहाँ तक हमने ऊपर तक पढ़ लिया था. अब नीचे से मैं पढ़ा रही हूँ आपको. वही पेज नंबर 14 है. हाफ पेज ऊपर वाले तीन पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं. 4 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं. 5th वाला मैं पढ़ रही हूँ. When the beautiful daughter saw that the painter had abandoned her, she did not cry of sadness but of jealousy and beauty except her own, yet she could not deny the splendor and quality of rare flower. जब खूबसूरत लड़की ने देखा अपने पापा उसको पेंटिंग बना रहे हैं, वह दुखी से चिल्लाई नहीं, बट उसको ईर्ष्या हुई और उसे गुस्सा भी आया. इवन शी एडमायर्ड नो ब्यूटी एक्सेप्ट ऑन हर ओन. उसको अपनी जो सुंदरता थी उसके अलावा उसे कोई इच्छा नहीं थी. वह नहीं चाहती थी कि वो उसको छोड़ दे. और जो फ्लावर की जो क्वालिटी है वो बहुत कम थी. वो बहुत सुंदर थी. जितने सुंदर फूल थे, खुशबूदार थे, कोमल थे, वैसे ही वो बड़ी वाली लड़की जो थी सुंदर थी. एट नाइट व्हेन ऑल वर अस्लीप. एक रात को जब सब सो रहे थे, अस्लीप मीन्स गहरी नींद में सो रहे थे, द ब्यूटीफुल डॉटर ग्रेस्प्ड the delicate and fragile flower and tore it petal by petal until nothing remained but a single thin stem. एक रात को जो सुंदर लड़की थी वह गार्डन में गई. वहाँ से फूलों को देखा उसने, तो उसको देखकर दुख हुआ. उसकी छोटी बहन जो थी बसुरा थी ना, तो वो उसके आंसू आ गए और वो आंसू जो थे वो पत्तियों पर गिरने लगे. बट अ सिंगल थिन स्टेम शी गैदर्ड द पेटल्स. उसने क्या किया, उन पत्तियों को इकट्ठा किया. जब उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों रोती थी तो उसने क्या किया, पत्तियों पर जो उसके आंसू गिरते थे उसने सब पत्तियों को इकट्ठा कर लिया. शी गैदर्ड द पेटल्स. उसने सब पत्तियों को इकट्ठा कर लिया. एंड बर्न देम इनटू द फायरप्लेस केयरफुल टू डिस्ट्रॉय एवरीवन लास्ट बिट. और उसने क्या किया, उन सब पत्तियों को इकट्ठा कर लिया और एक जगह उसने उसको ले गई और सावधानी उसको आग लगा दी और उसको नष्ट कर दिया. उसको नहीं अच्छा लगता था कि पिताजी उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, और छोटी बेटी जो दूसरी बदसूरत बेटी थी उसको ऐसे इग्नोर करें. तो जो खूबसूरत बेटी थी उसको अच्छा नहीं लगा. उसने क्या किया, जब वो रोती थी ना तो उसके पत्तियों पर आंसू गिर जाते थे, तो उसने सब पत्तियों को इकट्ठा करके और उनको जला दिया, उनको नष्ट कर दिया. डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. आगे चल रही बेटा, मैं ध्यान से देखना. पेज नंबर 15. इट हैपन्ड दैट एट मॉर्निंग नाइट. फिर क्या हुआ, मॉर्निंग लाइट, सुबह के समय, द अगली डॉटर went out to tend to her flower and found it missing. जो बदसूरत बेटी थी वो गार्डन में गई और उसने देखा, उसने उन फूलों को देखा, पर उसको वो फूल नहीं मिले, वो पत्तियां नहीं मिली. मिसिंग मीन्स उसको नहीं मिल रहे थे. ओवरकम विद ग्रीफ शी रैन इनटू हर रूम. और बड़ी दुखी होकर वो अपने कमरे की ओर भागी. कौन भागी बेटा, जो अगली डॉटर थी. एंड बिगेन टू वीप अगेन. वीप मीन्स रोना बेटा. और वो रोने लग गई क्योंकि जो वो पत्तियों पर उसके आंसू गिरे हुए थे, तो वो देखने गई थी कि वो फूल कहाँ गए, वो पत्तियाँ कहाँ गई. तो वो अपने कमरे में जाकर रोने लग गई. दिस वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्राइंग. और उसकी आवाज़ जो थी चिल्लाने की थी, जब रो रो के चिल्ला रही थी. इट वॉज द डीपर एंड सैडर देन बिफोर. वो बहुत दुखी थी, वो रो रही थी. आपकी भी कोई चीज़ गुम जाती है
या इधर उधर मिस हो जाती है तो आप भी रोते हो बेटा, मम्मा से बार बार पूछते हो। ऐसे ही वो बेटी रो रही थी। द ब्यूटीफुल डॉटर एंटर्ड द रूम। इतनी देर में क्या हुआ, जो उसकी दूसरी बहन थी खूबसूरत वाली, वो कमरे में आई एंड सेट बिसाइड हर सिस्टर, और अपनी बहन के पास उसके पीछे जाकर बैठ गई। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है नहीं, ये उससे क्वेश्चन कर रही है कि आप क्यों रो रहे हो। द फ्लावर में बी गॉन, फूल है चले गए, बट इट्स ब्यूटी वॉज नेवर योर्स, लेकिन उनकी जो ब्यूटी है वो थोड़ी जाती है। अगर फूल मुरझा जाता है फिर भी फूल तो फूल ही रहता है बेटा। द अगली डॉटर ओनली कंटिन्यू टू क्राई, जो बदसूरत बेटी थी वो बराबर रोए जा रही थी। कंटिन्यू मीन्स बराबर, लगातार रोए जा रही थी। डिड यू थिंक दैट वन डे यू माइट वियर दैट फ्लावर, अब तुम सोचो, एंड बी फाउंड ब्यूटीफुल लाइक मी, अगर तुमने उन पत्तियों को पहना या अपने सिर पे लगाया या कहीं भी उसको सजाया तो क्या वो आप मेरे जैसे लगोगी। फुलिश सिस्टर, नहीं बेटा, नहीं बहना। फ्लावर फुलिश मीन्स मूर्ख, सिस्टर मीन्स बहन। सिस्टर है, इसका जेंडर अपोजिट करोगे तो ब्रदर हो जाएगा। सिस्टर मीन्स बहन, ब्रदर मीन्स भाई। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर, देयर इज़ नो कंपेरिजन ऑफ योर अपीयरेंस विद द फ्लावर, आप जो अपनी तुलना है फूलों से मत करो। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तुलना करना। एक खूबसूरत है, एक बदसूरत हो, तो जो बदसूरत और खूबसूरत है दोनों में क्या तुलना हो गई है। तो कह रही है कि आप खूबसूरत के साथ ये जो अपीयरेंस है इसमें दिखावट होता है, जो फूलों की दिखावट है उससे अपना कंपैरिजन मत करो। योर क्राइंग इज फॉर नथिंग, तुम्हारा चिल्लाना जो है अच्छा नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो, ज़बरदस्ती रो रहे हो, रो नहीं, फूल तो फूल ही रहते हैं। एट लास्ट द अगली का डॉटर कान फ्रॉम हर क्राइंग, और फिर क्या हुआ, बाद में जो खूबसूरत बेटी थी कान में चुप हो गई। जब वो चिल्ला रही थी तो वो एकदम चुपचाप होकर उसकी बात सुनने लग गई। एंड रिस्पॉन्स टू हर सिस्टर सेइंग, और उसने अपनी बहन से कहा, डियर सिस्टर इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ दैट आई क्राई बट फॉर यू, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर ब्यूटी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। परहैप्स इवन एज मच एज फादर एंड आई सा द फ्लावर दैट ग्रू फ्रॉम द माई टीयर, मैं अपने पिताजी को देखती हूँ, मैं उन फूलों को देखती हूँ, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे मैं उन फूलों को और मेरे आंसुओं को देख रही थी। आई न्यू एट वंस दैट दिस गिफ्ट, मैं जानती हूँ कि यह जो गिफ्ट है वो तुम्हारे लिए है। रेयर एंड गॉगेज वुड हैव बट वंस सरप्राइजिंग यूज़, और ये चौंकाने वाला और सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ आपके लिए गिफ्ट है। आई डेली टेंडेड टू कल्टिवेट द फ्रैगिल फ्लावर अंटिल द डे ऑफ माई सिस्टर्स वेडिंग व्हेन आई एट लॉन्ग लास्ट यू could wear it as brooch of exceeding beauty, और इन फूलों के लिए जब तुम्हारी जब वेडिंग होगी तो मैंने आपको उन फूलों को सजा के रखूँगी, और मैं आपको जो उसको ब्रूच है, जो एक पिन लगाकर जिसको अपन सजाते हैं कपड़ों पे जो लगाते हैं अपन पिन अप करते हैं, तो उन फूलों की मैं आपको उसका फ्लावर बना के दूँगी, उसको वेडिंग के लिए आपको ब्रूच बना के दूँगी, और वह बहुत सुंदर होगा। एक्सीजनी मीन्स असीमित, जिसकी सीमा ही नहीं होगी, तुम इतनी सुंदर लगोगी कि वह बहुत सुंदर लगेगा। चेंज योर पेज नंबर 16। बट नाउ ए जेलियस थीफ हैड स्टोलन माई वन परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई ओन सिस्टर, लेकिन एक जो जलन वाला जो है चोर है उसने मेरा एक गिफ्ट चुरा लिया है जो मैंने अपनी बहन को देना है। नाउ यू कैन सी ओनली आई एम क्राइंग, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं इसलिए ही रो रही हूँ। द ब्यूटीफुल सिस्टर वॉज सो अशेम्ड एस्टोनिश्ड बाय हर सिस्टर्स लव, जो सुंदर जो बेटी थी उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन उसको कितना प्यार करती है। शी स्वॉर एन ऑथ दैट शी वुड वियर अ वेल ओवर हर फेस until she turned the same inwards beauty shown by her sister, उसने
स्वौर मीन्स कसम लेना या शपथ लेना, और ये प्रतिज्ञा की कि वो आगे से ऐसा काम करेगी जिससे उसका चेहरा ढका रहेगा, और वो हमेशा इस बात को याद रखेगी जो ब्यूटीफुल जो बहनों का जो प्यार है, जो सुंदरता है, वो हमेशा साथ में बनी रहे। ये दोनों बहनों की कहानी है। एक बहन खूबसूरत है, एक बहन बदसूरत है, पर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। उनके माता पिता उनको बहुत प्यार करते हैं। ये आपको पेंटर की कहानी मैंने आपको सुनाई है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके।